हाँ जी गोड़धर थे गुरु जी। गोड़धर एक थे? प्रश्न यह है कि बेबी बड़ा मोबाइल देखती है ना सुगम। कौन देखता है? बेबी 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 किसकी? अब का खड़ी हो जाओ। ये बेबी है? सुगम है बेबी। बेटी है? हाँ कि क्या नाम है इसका? बेबी असुगम। बेबी नाम है? हाँ असुगम नाम है। तो ये मोबाइल चलाती है? बहुत दिन रात एकदम कहीं बात धरा कराओ। जाता ले लेता मैं। ए बात करो बेटी, मोबाइल चलाती हो? हाँ क्या देखती हो मोबाइल में? डोरेमोन। डोरेमोन। डोरेमोन और मोटू पतलू? नहीं। सिर्फ डोरेमोन। तो क्या सीखा आपने डोरेमोन से? चलो कुछ शिक्षा दो हमें, क्या सीखा आपने डोरेमोन से? डोरेमोन अच्छा बच्चा है कि गंदा बच्चा है? अच्छा अच्छा। तो क्या क्या है उससे, क्या सीख मिली आपको? आप कितने साल से मोबाइल पे डोरेमोन देख रही हो? जब छोटे थे तब से, मतलब 10 साल से देख रही हो। तो बताओ 10 साल में क्या सीखा आपने? कुछ सीखा, एक बात सीखी हो तो मुझे बताओ, क्या शिक्षा मिली? कुछ भी नहीं ना? ना। नहीं शिक्षा मिली? तो जिससे आपको शिक्षा नहीं मिली, 10 साल आपने डोरेमोन को दिया, यदि वो 10 साल या 5 साल ठीक से पढ़ाई की होती ना बेटा, तो आप डोरेमोन को ना देख रही होती, बल्कि डोरेमोन आपको देख रहा होता। कुछ पूछना है? नहीं। नहीं पूछना? अब पढ़ाई करना। 10 और 15 कितना हुआ? 13। 10 और 15 13 हुआ। बहुत सुंदर, ताली। अच्छा डोरेमोन देख रही हो तुम, यही सिखा रहा डोरेमोन तुम्हें। 10 और 15 13 ऐसे ही पढ़ो बेटा, इसी से भला होगा आपका, है ना? डोरेमोन नहीं देखना आज के बाद। 10 और 15 कितना हुआ? प्लस करो। 10 और 15 को प्लस करो, कितना हुआ? 25। 13 कहाँ कह रही थी? पढ़ाई करो बेटा, करोगी ना? चलो चलो जल्दी चलो, बोलो। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। कटे कटे प्रणाम। ठीक बा? ठीक है কি क्यों परेशान करते हो पति को? কি বলবো আমি? की बोल? বাড়িতে বাড়িতে শ্বশুর कुछ बोलो, कुछ বিরক্ত बोलो। করে। हैं? বাড়িতে তো শ্বশুর শাশুড়ি বিরক্ত করে আমাকে। नहीं क्या भड़कते हो? मेरा माँ बाप इनको तंग करता है, यही बताना चाहते हैं गुरु जी। हिंदी ना बोल सकत? বুঝতে পারবো কিন্তু বলতে পারবো না। ना बोल पड़बो? कहा ना बोल पड़बो? বলতে পারবো না আমি। ना बंगाली? বাঙালি। डुम्बा डुम्बा तुम्बा तुम्बा का मतलब क्या हुआ? ও তো মনে क्या मतलब हुआ इसका? डुम्बा डुम्बा तुम्बा तुम्बा लुम्बा लुम्बा। नमस्कार गुरु जी। जी ये आदिवासी बात है, हम भी नहीं। हाँ, ममता बुझते सुनो, अपने पति से प्रेम से रहा करो, और आप अपने माँ बाप को समझाओ कि वो इनको परेशान ना किया करें। आपकी पत्नी अच्छी है? हाँ मैंने ला तो मैरेज आपकी किया पत्नी है। कितनी अच्छी है, आपको बुलाती रहती है आओ आओ आओ। हम ला मैरेज किया है, इनसे हमेशा प्यार करते हैं। लव मैरिज किया है? हाँ। तो बंगाली में आई लव यू कैसे बोलते हैं, बोल के बताओ। बंगाली में आई लव यू कैसे बोलते हैं? आई लव यू बोलता है। आई लव यू। आई लव यू बोलते नहीं, बंगाली में क्या बोलते? আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তো ভালোবাসে? আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোকা ভালোবাসে? তোমাকে তোমাকে। তোমাকে ভালোবাসে? হ্যাঁ আমি তোকা ভালোবাসে? তোমাকে। তোমাকে ভালোবাসে? तो भालो है छोरा? হ্যাঁ ঠিক है। अब आप ही बोल दो भाली है। हाँ गुरु जी आप बोलो আমি তোমাকে ভালোবাসি। अब भालो भाली नहीं बोलोगे, इनको भाली बासी। भालोबासी अब तुम भालो हो तो ये भाली नहीं हो जाएगी? नहीं गुरु जी ऐसे नहीं, हैं? नहीं होता? ऐसे नहीं होते अब तुम भालो ये भाली, लड़का लड़की, छोरा छोरी, मुंडा मुंडी। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते गुरु जी, आपका कृपा बनाए रहे। नमस्ते बंगाल में नमस्ते कैसे बोलते हैं? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। अच्छा है, भालोबासी। अच्छा है गुरु जी आपका प्रणाम हमारे चरणों जी। कि हमको साधु बना लो अपने चेला में। साधु बना दें आपको? हाँ क्यों, घर में माँ बाप की सेवा नहीं करनी? करना है सबको धीरे धीरे। अभी हम जहाँ करेंगे सेवा पानी में, हाँ तो सेवा करो, गौ माता की सेवा करो पहले। तो आपसे यही कहना था, वो सब छोड़ के मुँह माया आपके चरणों में आना चाहते हैं गुरु जी। तो आ जाओ, कब से आ जाए गुरु जी बताओ? अभी से आ जाओ। अभी से आ जाए? अभी तो थोड़ा घूम लेते फिर आएंगे चलो। हाँ हाँ घूम लो, कहाँ कहाँ घूमना है? अभी तो यहीं पे आए घूमने खाली। घूम लो। पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़ाई नहीं किया हूँ, कक्षा 10 पढ़ाई किया हूँ। 10वीं तक पढ़े हो? हाँ। आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे पढ़ने में मास्टर लोग अत्याचार में लगे थे,
वैसी वजह से पढ़ाई नहीं हुआ। मास्टर ने क्या अत्याचार किया? पढ़ाने की वजह बच्चे लोगों को मारते थे और तो आप नहीं पढ़ोगे तो मारेंगे? नहीं, गलती इसमें ये है जो पढ़ाने का वजह मैडम लोग के साथ में रहते थे, उसमें समस्या यही था। अच्छा, मास्टर लोग मैडम के साथ रहते थे, आप लोगों को पढ़ाते नहीं थे? पढ़ाने का नहीं, उधर गप्पे मारने का, बैठ के दोनों में मजे करने का। इसलिए आप पढ़े ही नहीं? वो उधर से आने का, सिर्फ मार के भाग जाने का। अच्छा, फिर वो बाद आते में मार के भाग जाते हो, मैडम के साथ बातें करते हो? फिर हम भी बाद में एक बार उठा के ईंट मार दिया, भाग गया था स्कूल से। अच्छा, तुमने भी मार दिया? हाँ, गाली वाली दे रहे थे। हाँ, फिर हम मास्टर भी जी? हाँ पानी पीने आए गेट पे, तो हम भी उठाया एक छोटा सा ईंट मार दिया, इधर पड़ा था। मास्टर जी को आपने ईंट मार दी? हाँ तो मास्टर जी की खोपड़ी खुल गई? बिल्कुल सर। तो आपने मास्टर जी को क्यों मारा? वो मेरे को भी गाली दिए थे, माँ बाप को भी गाली दिए थे। हम्म। इसके वजह से मैं बोला ठीक है आओ तुम गेट के बाहर, तुमको मैं बताता हूँ। फिर 2-3 मिलके हम लोग 2-4 लोग थे, बारी बारी से एक बार मारा, मार के भाग गए। तो मास्टर जी मर गए? जिंदा है अभी। अभी जिंदा है? हाँ जिंदा है गुरुजी। तो आपने क्यों मारा? पढ़ाई करते ना नहीं, बेटा? वो माँ बाप को गाली देने लगे, हमको गाली देते तो नहीं बोलते, माँ बाप को गाली देने लगे, बोले तुम लोग गरीब हो, गरीब ही रहोगे। तो इसके वजह से गुस्सा आया तो हम लोग को फिर पसीना निकला तो मार दिए हम लोग। तो मास्टर जी ये चाहते थे कि आप पढ़ लिख जाओ, आपकी गरीबी मिट जाए, इसलिए वो नहीं। आपको डांटते थे? वो मास्टर लोग गाँव के थे ना, हाँ। और डरते थे कि बड़े ना हो जाएं, हम्म। इसलिए वो अत्याचार करते थे ज्यादा गुरुजी। देखो, वो तो चाहते थे कि आप ना पढ़ें, अब देखो, बराबर। अब आप नहीं पढ़े। और हमारे इधर एक ही स्कूल था 10 किलोमीटर दूर, फिर साइकिल भी नहीं था, एक दूसरे के साथ में जाते थे, इसलिए बहुत समस्या था। कुछ लोग चाहते हैं कि आप ना पढ़ें, क्योंकि ना पढ़ने से कुछ लोगों का फायदा होता है। हाँ, बिल्कुल इसलिए आप गुरुजी। लोगों को पढ़ना चाहिए। अभी क्या करूँ, अभी तो अभी पढ़ाई हो कितने साल खत्म। के हो? अभी 17 साल। और 10वीं तक पढ़े हो, तो आगे पढ़ लो ना, अभी तुम रहे पढ़ने की। अरे अभी गुरुजी पढ़ाई करना छोड़ दिए हैं, तो छोड़ देंगे अब। फिर पकड़ लो पढ़ाई को। अभी दूसरा जगह फिर देखना पड़ेगा। हाँ, तो कहीं भी पढ़ लो, पर पढ़ाई करना चाहिए आपको। मैं छोटे बच्चों को अखाड़ा सिखाता हूँ, मतलब कुश्ती, ब्रह्मचर्य रहना, सब मैं फ्री में सिखाता हूँ, कभी पैसा नहीं लिया। लेकिन आज मैं सबका मास्टर रह के खुद एक प्रश्न में उलझ चुका हूँ, मतलब धर्म भटक चुका हूँ। तो आप बताइए मैं क्या करूँ? क्या घटना हो गई? मुझे महाराज जी प्रेम हो गया था एक लड़की से। तो लड़की को भी तलवार सिखाई? हाँ, वो भी सिखाई है। वो भवानी माता की भक्त है, मैं भी भक्त हूँ। हमारी तो लड़की से प्यार हुआ, फिर क्या हुआ? तो उसने मेरे साथ पहले शादी करने का वादा किया, और मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचार्य हूँ, मैं सिर्फ मेरी अर्धांगी मानूंगा, उसे मेरा प्यार दूंगा। मैंने उसे कहा भी, और वो मेरे घर भी आती थी सबके सामने। फिर हमारे रिश्ते की भी बात वैसे हो गई थी वो, लेकिन उसके मन में क्या आ गया, उसे बोले नौकरी करनी है, मेरी पढ़ाई है, तो फिर मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती, बोले मुझे भूल जा। तो मुझे एकदम से सदमा गिर गया, मतलब मैं अखाड़ा भी नहीं जाता था। सुनो, आप इतने बड़े भक्त हो, इतना अच्छा काम करते हो, पहले के जमाने में ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने इंद्र किसे भेजते थे? बताओ। हाँ बराबर है। किसको भेजते थे? महाराज जी अप्सराओं को भेजते थे। हाँ, ऐसे आपने हनुमान जी की खूब पूजा की। मैं इंद्र को डर लगा कि कहीं आप इंद्रासन न पकड़ लो, इसलिए आपके जीवन में भी एक अप्सरा इंद्र ने भेज दी, और वो आपको बर्बाद करके चली गई। नहीं, लेकिन यही बात है कि इस साल मैंने ब्रह्मचारी की पूजा नहीं की, नहीं तो हनुमान जयंती को मेरा बर्थडे आता है। आप हनुमान जी की पूजा ना छोड़ो, अपना काम ना छोड़ो, कंटिन्यू काम करो। नहीं, लेकिन हनुमान जी से मेरी अभी कट्टी है। मतलब क्यों? कि अभी मैं ब्रह्मचारी नहीं रहा ना। मैंने उससे क्या कहा, अगर वो मुझे मिली तो वो मेरी पत्नी है, हाँ, बराबर। वो अगर मिलेगी तभी मैं आपको छूऊंगा, क्योंकि वो मैं पवित्र हूँ उसके लिए, मुझे दूसरी कोई नहीं चाहिए। हालांकि मुझे उससे अच्छे अच्छे भी मिले। तो आपने उस लड़की के साथ रिलेशन रखा था? हाँ, मेरे साथ रिलेशन था, मतलब मुझे कुछ भी नहीं समझता था, सब मतलब रोज हमारे घर आती थी। कितने साल था ये रिलेशन? नहीं, साल का तो मतलब नहीं, लेकिन प्यार तो 2 पल में हो जाता है। लेकिन मेरे साथ 3-4 महीने आती थी। 2 पल में हो जा। माँ से प्यार नहीं हुआ आपको? माँ से तो प्यार है, इसीलिए तो जिंदा हूँ मैं। हाँ। रोज रात को जब मैं रोया तो मेरे हनुमान जी से प्यार नहीं हुआ? हाँ, उनसे भी प्यार है ना। फिर? मैंने महाराज जी, मैं माता रानी की सेवा की। हनुमान जी से प्यार है कि नहीं? हाँ, तो अगर हाँ। हनुमान जी से कट्टी ना करो, दोस्ती कर लो। क्यों? उस लड़की से कट्टी करो। महाराज जी, हनुमान जी से प्यार तभी रहेगा मेरा जब ये शरीर मेरा अपवित्र हो चुका है। अभी कोई बात जब नहीं। पवित्र होगा। अच्छा ये बताओ, उस लड़की ने जब आपको धोखा दे दिया तो आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? मैं उसके पीछे नहीं भागा, लेकिन उसकी क्या मजबूरी होगी महाराज, उसने धोखा तो नहीं दिया, वो लड़की भी खराब नहीं है महाराज। तो कर लो शादी। मैं तो तैयार हूँ, उसे कहा मैंने। वो बोले वो क्या कहती है? वो कहती मैं मेरे माँ बाप के आगे जाती नहीं। मैंने बोला ठीक है, मैं तेरे माँ बाप के पैर पड़ूंगा, कुछ भी करूंगा, तू हाँ। बात करो, उस लड़की को मनाओ। आप बोलिए उसको। तो आप लाओ, मैं समझाऊं उसको। आई लड़कियों से मेरी प्रार्थना है, काहे लड़कों को पहले प्यार के जाल में फंसा के बाद में छोड़ देती हूँ, बेचारे का दिल टूट गया। या तो प्यार मत करो, सारी लड़कियों से मेरी प्रार्थना, या तो प्यार मत करो।
मतलब रिक्वेस्ट यही है कि मेरे बीवी से एक कॉल आप बात कर लीजिएगा। बीवी? हाँ, एक कॉल बीवी गुरुजी, की पत्नी? पत्नी, एक कॉल रिक्वेस्ट है। हाँ अभी करा देना, ऊपर बैठेंगे मंदिर में। आई नहीं पत्नी? अभी कर लीजिए ना गुरुजी। बात करा चलो। हाँ, फोन लीजिए आप। ले, फोन भी दूसरे के फोन से पत्नी को फोन लगाओगे? जेल से गुरुजी, जेल और से दूसरे डायरेक्ट- आदमी ने नहीं और दूसरे गुरुजी, आदमी ने तुम्हारी पत्नी का मोबाइल नंबर यदि सेव कर लिया अरे उससे कोई तो बात तुम तो नहीं, बात उससे करके कोई- चले जाओगे, अरे वो उससे कंटिन्यू कोई- करेगा। अरे उससे कोई बात नहीं गुरुजी, उससे कुछ बात नहीं है। मैं डायरेक्ट जेल से यहीं आया हूँ आपका दर्शन पाने के लिए गुरुजी। आपको मैं जान से भी ज्यादा मानता हूँ, जान से भी तो ज्यादा। आप डायरेक्ट जेल से यहाँ आए हो? हाँ जी, आपके तो पास आप जेल कितने दिन रहे? 50 दिन रहा हूँ। 50 दिन जी। तो जेल से पत्नी के पास चले जाते हैं? अरे नहीं जमता है, थोड़ा आप एक बार बतिया लीजिएगा सबको। अभी सब लोग के सामने बोल रहा हूँ, सब सही हो जाएगा। एक बार बतिया लीजिए गुरुजी, चलो बतियाबा लाबा लगाओ, बात कराओ पत्नी से। उठाई रही है पत्नी फोन? लगाना माइक, स्पीकर करो, स्पीकर ऑन। राधे राधे। हेलो। राधे राधे। पहले तुम बात कर लो, अपना परिचय दे दो। क्या गुरुजी तुम्हारे? के पास आए, बात करो ना। हेलो। राधे राधे। हेलो, तुम बात करो अपनी पत्नी से पहले। अरे तुम काहे बात करो उसकी पत्नी से? यहाँ नेटवर्क नहीं है बेटा, ये बेसमेंट में ना, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। ऊपर अभी बैठेंगे, बात करा देंगे। मेरे पापा दूसरी लेडीज के चक्कर में है, मेरी माँ यहाँ पे आई है, मेरी छोटी बहन आई है। कौन लेडीज के चक्कर में है? मतलब दूसरी लेडीज के चक्कर में है मेरे कौन पापा। लेडीज है वो? कौन लेडीज है? मतलब मैं बता नहीं सकता, मतलब मेरे गांव के ही है वो। देखो बच्चे को भी पता है कि पापा का चक्कर है। खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे हैं इसके पापा। कहाँ तुम्हारे पिताजी? पिताजी तो मतलब दूसरी लेडीज के चक्कर में मम्मी को निकाल दिए हैं। मम्मी यहाँ पर है। पिताजी आए नहीं? नहीं पूछते भी नहीं है। आपको नहीं पूछते? नहीं। आपसे प्यार नहीं करते? देखो दूसरे स्त्री के चक्कर में बेचारे एक बच्चे की जिंदगी, एक पुत्र से एक पिता का साया चला गया। तो आप पढ़ते हो? नहीं गुरुजी। बेटा पढ़ा करो, स्कूल नहीं जाते? नहीं। क्यों? लेकिन सब लोग, जहाँ मैं जा रहा हूँ तो वहाँ सब लोग कह रहे हैं आधार कार्ड लगता है। तो आपका आधार कार्ड नहीं है? नहीं। तो बनवा लो ना, बन जाता है आधार कार्ड तो। पर कुछ मेरे पास पुड़ू पुड़ू मम्मी का गुप्पी का कुछ नहीं है मेरे मम्मी के पास। आपकी माँ कहाँ? बात कराओ। मम्मी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनशीला मौर्य है। आपने बच्चे का आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाया? बाबा बम्बई में नहीं बन पाया, यूं हेर रहे हैं, नहीं बन पाया, मेरा भी नहीं बन पा रहा है। आपका आधार कार्ड नहीं बना अभी तक? अभी तक मेरा भी नहीं बन पाया है। क्यों आपके पिताजी लोगों ने नहीं बनवाया? बनाया अभी खाली आधार कार्ड नहीं, और वो का होता है पेन कार्ड मेरा वो। कहाँ से हो आप लोग? हम लोग अयोध्या से आए। तो आपका आधार कार्ड क्यों नहीं बना? जब जाते हो तो लोग बोलता है नहीं ये तो स्कूली बच्चों को बनता है। सुनो, जहाँ आप रहते हो वहाँ के जो पार्षद होगा, यदि गांव में हो तो सरपंच होगा, सरपंच का एक कागज लगेगा, मूल निवासी आप वहाँ के हैं, और जो भी जातीय प्रमाण पत्र आपको जो देती है उसके आधार पे आधार कार्ड बन जाएगा। हाँ, तो बच्चे का भी आधार कार्ड बनवाओ। हाँ इनका पढ़ाई लिखाई बाबा इसी चिंता में मैं। तो आप इसका आधार कार्ड बनवाओ और सरकारी स्कूल में हो जाएगा, कहीं भी नाम लिखाओ, इसका क्या है, पढ़ाओ। और मेरे को भी काम कोई चाहता है। आपके पति कहाँ गए? वो तो खो गए दूसरा चक्कर में, दूसरा लाए। तो आपने अपने चक्कर में ठीक से क्यों नहीं रखा उनको? ओ बबनी मिले चट्टी शादी हुई है, दूसरा सास ससुर मेरे को छोड़ दिए, दूसरा ले आके रखे हैं। दूसरी स्त्री ले आई? हाँ मुँह पे लक्षण है, इसलिए लिया के सास ससुर छोड़ दिए कि अच्छी नहीं है बहू, दूसरा ले आए हैं। तो आपने उसको नहीं बोला जिससे दूसरे के साथ चक्कर था पति का? तो मेरा बाप नहीं था, उसके बाप था शैतान, मेरे को छोड़ के दूसरा लिया बहू, अच्छे से लिया के रखा है। मैं नेवर हूँ, पहली हूँ, मैं बम्बई चली तो गई। आपको तलाक दे दिया? तलाक नहीं दिया, सिर्फ लिया के मेरे माँ के पास पहुंचा दिया। मेरी माँ भी चिंता मर गई, मैं बम्बई चली गई। और यहाँ 5-6 लड़का उसको हुआ थे, वो शायद वो भी मर गए, और उसके साथ में रहता है। 5 बच्चे उसके? सब लोग बोलता है भी यही का पाप पड़ गया। हाँ पाप तो लगेगा। हाँ हरदम रोती थी बाबा, मुझे बहुत ख्याल होता था। चलो भगवान आपको सुखी रखें, पर बच्चे का आधार कार्ड बनवाओ और उसको पढ़ाओ, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? सुहानी। तो काहे पति पे संदेह करती हो? वो खुद करते हैं, हम नहीं करते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं गुरुजी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये कह रही तुम करते हो? गुरुजी मैसेज पढ़े हो, मैसेज दिखा दूंगा। सुनो, 15 दिन की छुट्टी लेके दिन रात पत्नी के साथ रहो। गुरुजी छुट्टी बहुत लेता हूँ मैं, हफ्ते में 4-5 छुट्टी मिल जाती है। 5 छुट्टी हफ्ते में तो 2 दिन काम करते हो। सॉरी मंथली महीने में 4-5 छुट्टी मिल जाती है गुरुजी।
और ऊपर से मतलब हाँ ससुराल में कॉल ना करो, फिर मुझे कॉल करी तुम कॉल नहीं करते हो, मेरी मम्मी पापा से बात नहीं करते हो, ये है वो है। बात कराओ। क्यों बेटा, काम नहीं करे पति? करें ना, पहले खुद करते हैं शक, फिर हम करते हैं। तो ये संदेह से रिश्ते नहीं चलते, विश्वास से रिश्ते चलते हैं। पति पर भरोसा होना चाहिए पत्नी को, पति को भी भरोसा होना चाहिए पत्नी को, ऐसे रिश्ते चलते हैं। गुरुजी झूठ बोले ही है, मैं शक नहीं करता हूँ। ये व्हाट्सएप पे काम जीते, इंस्टाग्राम पे काम जीते, मैं नौकरी कर रहा हूँ या शक कर रहा हूँ? आप पति से कहती हो मेरे माँ बाप से बात नहीं करते, बात नहीं करते आपके माँ बाप? नहीं करते हैं। और आप अपने सास ससुर से बात करती हो? हाँ करते हैं कि सास की सेवा करती हो? सास मतलब भोजन वोजन बना के देती हो? हाँ ठीक है, ठीक है, आप भी कर लिया करो कभी सास ससुर से बात। नहीं कर लेता हूँ गुरुजी। अब नहीं करते हैं। बोल देंगे कर लिया करेंगे। हाँ ठीक है कर लिया। पूरी रिश्तेदारी में बात करता रहूँ इनकी, नौकरी ना करूँ। इनका मैंने पूरी रिश्तेदारी में बात करता रहूँ, नौकरी ना करूँ। अच्छा, रिश्तेदारी बात करो। हाँ नहीं, मेरा ये कहना नहीं है कि मेरे मम्मी पापा से सिर्फ बात करें, हमें ये नहीं कहते कि सब पूरे मतलब रिश्तेदारी से बात करें। आप कितनी देर बात करती हो अपनी माँ से? जब भी हमें टाइम मिलता है। मैं बता गुरुजी 24 घंटे में 8 घंटे बात करती हैं। बात कराओ, कितने घंटे बात करती हो माँ से? जब मेरा मन होता है तो हम कर लेते हैं। क्या बात करती हो 8-8 घंटे? जो बस ऐसे ही बात करते रहते हैं। क्या खाया, क्या पिया, दाल में नमक कितना था? तो आप अपनी माँ से बात किया करो, ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेना चाहिए। एक अच्छी आदतें नहीं, वो बात करना चाहिए माँ से, पर उतनी। अब बताओ 5-5 घंटे कोई बात करे, सही है? 5 घंटे नहीं करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं बस। सुबह कितने देर? सुबह मतलब खाना वाना बना के और खा के फिर उसके बाद काम करके तब बात करते हैं। 1 घंटा। सुबह 8 बजे स्टार्ट होने के बाद में रात के 9-10 बजे तक कॉल चलती रहती है। पूरी कॉल नहीं चलती रहती है, झूठ मत बोलो। गुरुजी कॉल हिस्ट्री चेक कर लो, दिन भर में 25-30 कॉलें होंगी। देख लो। शादी हुए कितना टाइम हुआ? 16 मंथ हो गए करीब। हैं? 16 मंथ। 16 घंटे? 1.5 साल। 16 घंटे, 16 मंथ। 16 मंथ। 16 मंथ हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सास से बात ज्यादा कर लिया करो, माँ से भी बात किया करो, पर सास से भी। ठीक है, अब आपका परिवार ना, अब ससुराल आपका परिवार है। कौन है आपका परिवार? ससुराल। ससुराल। आपकी माँ भी आपकी है, पर आपकी सास भी आपकी है। ससुर आपके पिता हैं, आपके पिता भी आपके पिता हैं। कुछ भी कर लो इनके मम्मी पापा के लिए या इनके लिए, मतलब मैं कोई वैलिड नहीं हूँ, कोई इनकी नजर में मेरी वैल्यू नहीं है। पति इज्जत नहीं करते? बिल्कुल नहीं। कहाँ है पति? ये बैठे हैं। बात कराओ। पत्नी की इज्जत तो राम जी करते हैं, पत्नी की इज्जत। गुरुजी सुबह से ड्यूटी चला जाता, शाम को आएगा आदमी तो थोड़ी बहुत देर बात कर सकता है। ये सोचे पूरी रात जगो या बच्चे देखो तो उतनी देर पूरी रात जगाती हैं? नहीं बोलेंगे। आप 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे क्यों सो जाते हो? आदमी थक के सो जाएगा। पत्नी को आप टाइम नहीं देंगे, बच्चों को आप टाइम नहीं देंगे, तो कैसे गृहस्थी चलेगी? जी गुरु। थोड़ा सा तो टाइम पत्नी। अब पत्नी दिन भर किससे बात करे, बताओ ना? आप आते हैं, थक जाते हैं, खा पी के सो जाते हैं। पत्नी दिन भर इंतजार करती है, पति आएंगे बात करेंगे। बच्चे इंतजार करते हैं, पिताजी आएंगे पिता के संग खेलेंगे। जी गुरुजी। और इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। नहीं, गुस्सा तो आएगा ना, जब आप समय नहीं दोगे तो गुस्सा तो आएगा। आप ही कारण है गुस्से के। अब पक्का वादा करो कि 2 घंटे का टाइम पक्का, रोज का 2 घंटे का टाइम पक्का, और बात करेंगे 2 घंटे, मोबाइल नहीं चलाएंगे। पत्नी को आई लव यू बोलते हैं? जी हैं? जी। बोल दो एक अभी। आप बोलो, आप बोलो आई लव यू। बोल दिया गुरुजी। अरे हम भी सुन लें। ब्रांडेड है कि चाइना मॉडल तुम्हारा आई लव यू? ब्रांडेड है गुरुजी, चाइना में ऑर्डर नहीं है। ब्रांडेड है जी। चलो आप भी बोल दो उनको आई लव यू। एक आई लव यू सवेरे बोल दिया करो जाते समय, और एक आई लव यू जैसे ही आओ आई लव यू। जी ठीक है, 2 आई लव यू रोज चिपकाओ। जी गुरुजी प्रणाम। लो। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि रात को कोई सपने में लेडीज आती है और गाना गाती है भोजपुरी में, कहती है कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, और बहुत दिन हो गया, ये 3-4 साल हो गया मेरे साथ। कौन आती है? कोई लेडीज आती है और गाना गाती है, कहती है प्यार में रौरा का है बीमार बानी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई। तो आपकी पत्नी गाती होगी? हमारी पत्नी तो नहीं गाती है, मगर रात को सपने में गाती है, और आप भी रहते हो। मैं? हाँ। तो मैं क्या करता हूँ आपके सपने में? आप भी गाते हो, वो भी गाती है, कई दिन हो गए मेरे साथ। अच्छा जी। अब यही काम बचा था मेरा, हाँ, वो भी पूरा कर दिया आपने। महाराज जी 3 साल हो गया इसका, लगभग 3 साल से परेशान हूँ मैं। तो चुड़ैल आती है? चुड़ैल नहीं आती है, वो
वो कई बहुत कुछ बोलती है, कहती है मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो आती हूँ तो जाती नहीं हूँ। तो वो आपके पिछले जन्म की पत्नी रही होगी। अब ये तो आप ही को पता होगा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो 3 साल से रेगुलर सपने में आती है। सपने में आती है, काम भी नहीं करने देती है कहीं, मतलब सामने से बात भी होता, कहती है मैं जो चाहूंगा वही होगा। सामने भी आती है? हाँ। तो दिखने में कैसी है? सामने तो आप आते हैं। सामने तो हम हैं ही अभी। आप आते हैं सामने? सामने तो हम हैं अभी। यहाँ तो है, वहाँ भी सामने आप ही आते हैं। अच्छा, तो हम तो सबके घर में रोज 3 बजे टीवी पे आ ही जाते हैं। टीवी पे तो आते हैं, वहाँ रास्ते में भी आते हैं हमारे। चलो आते होंगे, कोई होगा हमारा भूत। तो हम परेशान करते हैं आपको? महाराज जी मैं बहुत परेशान हूँ। कौन परेशान करता है? आप आते हैं तो गाना आता है तो अच्छा लगता है, और भूत नहीं आती है तो? वो भी दोनों आप गाते हैं तो अच्छा लगता है मेरे को। तो सुनते रहा करो जब अच्छा लगता है, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो यही होता है ना कि परेशानी होता है, मेरे को काम धाम करती है, वहाँ जाओ। तो काम गाना सुनते हुए काम करते रहा करो। तुम भी गा दिया करो एक आध गाना। तुम हनुमान चालीसा सुना दिया करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब हनुमान कहती है कि हनुमान कौन है मेरे सामने? आप हनुमान चालीसा तो पढ़ो, भाग जाएगी वो भागती नहीं है, मैं पढ़ के देख लिया महाराज। चलो सुनाओ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तो मेरे को याद नहीं है। जब याद नहीं है तो क्या सुनाओगे, फिर कैसे भागेगी? उसको कहता हूँ तो भाग जाती है ना। वही तो हम कह रहे हैं, हनुमान चालीसा सुनाओगे भाग जाएगी। हनुमान चालीसा याद करो, और जब भी चुड़ैल गाना सुना तो आप शुरू हो जाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसने एक गाना गाया बना के, जींस वाली सनिया दूल्हा खोजली पाकिस्तान में। उसने गा दिया साड़ी वाली सनिया दूल्हा खोजली। आप हनुमान चालीसा सुनाओ, क्या सुनाओगे? अब हनुमान चालीसा भी सुना देता हूँ मैं, फिर भी वो नहीं भागती है। कहाँ सुना देता हूँ, आपको तो याद ही नहीं है, क्या सुनाओगे? अब महाराज हनुमान चालीसा याद आता है, मैं घर में रखा था पहले। अब अरे जब चुड़ैल आएगी तो कहाँ ढूंढते फिरोगे, याद कर लो। महाराज जी मुझे क्या पता, 24 घंटे बातें करती है मेरे से। तुम हनुमान चालीसा सुनाना बस, तुम खुद चुड़ैल को परेशान करते होगे।